बकाला, मुमरा का सबसे तेज ग्रोसरी, जनरल आइटम्स और फूड डिलीवरी ऐप। अब सब कुछ मिलेगा फास्ट, फ्रेश और बिना किसी परेशानी के सीधा आपके घर तक। आज ही डाउनलोड करें बकाला और महसूस करें लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी का नया एक्सपीरियंस। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप सीधे प्ले स्टोर में जाके बकाला सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देर किस बात की। डायमंड हॉल में संपन्न हुआ पोस्को पर वर्कशॉप। ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने किया था आयोजन। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा का एक एनजीओ ग्लोबल केयर फाउंडेशन, इस ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से ठाणे जिला न्यायालय का लीगल एड डिपार्टमेंट, इनके मदद से गत 29 जुलाई मंगलवार को कौसा खड़ी मशीन रोड स्थित डायमंड हॉल में स्कूली बच्चों के लिए, स्कूली स्टूडेंट्स के लिए, खास करके बच्चियों के लिए, 18 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए पोस्को कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रंस, ये कंट्रोल करने वाला जो एक्ट है पोस्को एक्ट, उसके तहत इसकी जानकारी देने वाले एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें लीगल एड की तरफ से ठाणे सेशन के एक जज, यहाँ की एक सरकारी वकील अधिवक्ता और स्थानीय कई समाजसेवी और स्कूली बच्चे इसमें शामिल हुए थे। किस तरह से ये कार्यक्रम था उसकी झांकियां बताते हुए इसमें अंत में सरकारी अधिवक्ता के तौर पर यानी गवर्नमेंट लीडर के तौर पर काम करने वाली महिला वकील जो है उन्होंने क्या जानकारी दी है वो भी हम आपको दिखाएं। परिचय दीजिए आपका। जी, ग्लोबल केयर फाउंडेशन एक एनजीओ है, नेशनल लेवल का रजिस्ट्रेशन एनजीओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आबिद अहमद कुंदालम। और भाई, ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से डायमंड हॉल में अवेयरनेस पेरेंट्स अफेयर चिल्ड्रंस पोस्को एक्ट का एक प्रोग्राम रखा था। तो उस प्रोग्राम को लेकर क्या बताना चाहोगे? कई सारे लोग इधर आए थे, जजेस भी आए थे, लीगल एडवाइजर भी आए थे, पुलिस स्टेशन में कुछ अधिकारी आए थे, क्या बताना चाहोगे? देखिए क्या, जी बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबल केयर फाउंडेशन लीगल एड और अवेयरनेस पे काम करते हैं और हम जेलों के अंदर और जेलों के बाहर जो विक्टिम्स है या फिर जो पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं जिनको लीगल एड पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता, तो हम उस पर काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो हमने ये नोट किया कि मुमरा के अंदर अवेयरनेस के प्रोग्राम काफ़ी होते हैं लेकिन इस एक्ट से रिलेटेड नहीं होता और पॉक्सो एक्ट में काफ़ी केसेस रजिस्टर भी हो रहे हैं कि छोटे बच्चों के साथ में ज़्यादती हो रही किसी न किसी वजह से, किसी न किसी के थ्रू। तो हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो मुमरा थाने में ऑफिस है उनके साथ में और यहाँ पर जो 3 स्कूल है असदुल्ला खान और बाकी 2 स्कूल की कोलैबोरेशन से हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया ताकि पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस आए कि बच्चों में जो साइंस हैं, जो अगर बच्चों पर अगर कोई ज़्यादती हुई तो उसको कैसे पहचाना जाए और अगर ऐसी कोई ज़्यादती का नोटिंग में आता है किसी के जानने वालों में से तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, कैसे रिपोर्ट किया जाए, कैसे उसको जो है ना सॉल्व किया जाए मसले को, उस पर हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया। आपके स्पीच में कुछ लीगल एडवाइस की बात कर रहे थे जी, तो किस चीज़ का लीगल एडवाइस है ये और आप लोग क्या करते हैं? एक स्कीम है लीगल एड क्लिनिक, जैसे डॉक्टर का क्लिनिक होता है वैसे लीगल एड क्लिनिक होता है जहाँ पर एडवोकेट होते हैं और वो कोई भी मसला है जिसके कोई लीगल लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, यानी किसी का डोमेस्टिक वायलेंस का मसला चल रहा है या किसी का प्रॉपर्टी मसला मैटर है या तो कोई क्रिमिनल मैटर है, जिनको कोई रास्ता नहीं मिलता। होता ये है कि कभी कभी हम मिसगाइड हो जाते हैं। बहुत सारे एडवोकेट अच्छे हैं लेकिन कुछ एडवोकेट हैं जो ज़्यादा डिमांड करते हैं या तो काम नहीं करते हैं। पब्लिक की शिकायत होती है कि हमारा एडवोकेट काम नहीं कर रहा है। पब्लिक को ये नहीं पता कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, केस का स्टेटस क्या है, कुछ नहीं पता होता, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं लोग। बोलते हमने पैसा दे दिया हमारा काम कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, लोगों का एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है, जुडिशियल प्रोसीजर कुछ और होता है, लोगों को उसका इल्म नहीं होता। तो हम उनको लीगल गाइडेंस देते हैं कि वो उनका केस कहाँ पर है, किस स्टेट में है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, और अगर उनको कोई मदद चाहिए, ड्राफ्टिंग के अंदर कोई मदद चाहिए, कोई रिप्लाई फाइल करना है तो हम लोग उसके अंदर मदद करते हैं। अगर किसी का केस नहीं हुआ है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है, तो हम काउंसलिंग करना कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग हो और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, आपस में पैचअप हो जाए, वो चीज़ें मामला कोर्ट और कचहरी और पुलिस स्टेशन तक ना जाए उसकी कोशिश होती है। दारुल कज़ा और साथ ही साथ
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो सर्विसेज है उसको हम लोग पब्लिक तक लाने की कोशिश करते हैं। तो लीगल एड क्लिनिक में ये सारे एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट करते हैं ताकि लोगों को बिना पैसे या उसमें कैसे सहूलत मिल सकती है लीगल एड को। आप लोग से किस तरीके से संपर्क किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर या किसी को जानकारी? जी जी, हम रेगुलरली अवेयरनेस करते हैं, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी हम उसका पैम्फलेट और जो हेल्पलाइन नंबर है उसको चला देंगे ताकि आम लोगों को पता चले अगर किसी के पास कोई लीगल मसला है या एक्सपेक्टेड है या मसले में फंसा हुआ है किसी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन कितने लोग आए हुए आपके हिसाब से? इस प्रोग्राम में 500 चेयर लगे हुए थे जो फुल हो गया और लोग सीढ़ी पर भी थे, हमको काफ़ी दिक्कत हुई, अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा क्राउड था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा प्रोग्राम और होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्या होता है कि हम आम तौर पर आम टॉपिक पर प्रोग्राम करते हैं जो भी ज़रूरी है, एजुकेशनल है, मेडिकल अवेयरनेस है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे सेंसिटिव टॉपिक जो लीगल से रिलेटेड है, बच्चों के सेंसिटिव टॉपिक्स है, पॉक्सो एक्ट हुआ या तो रेप केस होता है या फिर ऐसे लीगल मैटर, तो इसकी आमतौर पर अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होते। तो ये यहाँ पर एक यूनिक था, नया मुनफरिद प्रोग्राम था, तो इसके लिए पब्लिक ने इंटरेस्ट भी दिखाया और पब्लिक ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमको आमतौर पर मिल नहीं पाता है। तो उम्मीद है कि इससे लोगों को जहन में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई है और उम्मीद ये भी है कि लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। क्या बोल रहे हैं? मैडम थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट तृप्ति पाटिल है और मैं थाना जिला विधि सेवा प्राधिकरण में पैनल विधिज्ञ करके काम कर रही हूँ। और ये जो पोक्सो पिटा के केसेस में जो लड़कियां फंसाई जाती है या जो बच्चों के साथ बुरा होता है, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आते हैं, तो उसमें मैं पीड़ितों के तरफ से काम करती हूँ, मैं कभी भी अपराधियों की तरफ से काम नहीं करती। ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से एक पोस्को एक्ट का आयोजन किया गया था, आप भी आए थे, क्या बताना चाहोगे इस प्रोग्राम को लेकर और पोस्को एक्ट? हाँ, ग्लोबल केयर फाउंडेशन हमेशा से ही अच्छे काम ऐसे मामलों में बहुत ही अग्रसर है कि जो बच्चों के लिए मतलब जो ये पेरेंट्स लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा उन्होंने उपक्रम रखा था। और हमेशा ही मतलब मैं उनके साथ जुड़ी हुई होती हूँ जब भी ऐसे कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो मेरा भी ये बहुत ही दिल से ख्वाहिश होती है कि जहाँ पे भी ये छोटे बच्चों के मसले होते हैं तो उनको अटेंड करने वाला कोई हो, तो उनकी मालूमात जो हो वो ये पेरेंट्स लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता करनी चाहिए और इसीलिए मैं हमेशा उनके साथ जुड़ी रहती हूँ। मैडम जिस तरीके से आपने स्पीच दिया पोस्को एक्ट को लेकर, अभी ऐसा हो रहा है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कहीं हमने ऐसे मामले देखे कि 80% तो होता है कि 80% बच्चों के साथ पोस्को के मामले होते हैं, लेकिन 20% ऐसे लोग हैं कि कोई प्रॉपर्टी का लैंड डिस्प्यूट हो या कुछ प्रॉपर्टी का मामला हो या घरेलू मामला हो, तो उसमें बच्चों को आगे करके पोस्को की एफआईआर उनके घर वालों पर, रिश्तेदारों पर, पड़ोसियों पर दाखिल की जाती है। तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहोगे? जिस तरीके से एक पोस्को एक्ट लगाए थे, बच्चे को एकदम माइंड वॉश करते कि नहीं पुलिस स्टेशन में जाकर ऐसा ऐसी बात बोलना, झूठी बात बोलना, और फिर वो बच्ची वैसे ही बोलती है या बच्ची उनके माँ बाप ऐसे ही बोल के झूठा केस दाखिल करते हैं। 20% मामले ऐसे मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हुए भी। ये सिर्फ मुंब्रा पुलिस स्टेशन की बात नहीं है, हर जगह की बात यही है कि इसमें बहुत बार जेन्युइन केस नहीं आते हैं। ये जैसे आपने बताया वो बात सही है कि छोटी छोटी कुछ सोसाइटी के मसले होते हैं, सोसाइटी का सेक्रेटरी है या तो और मेंबर्स है, उनके में कुछ मनमुटाव है, तो फिर पोक्सो कानून एक ऐसा है कि इसके अंदर सजा ज़्यादा है और उसके अंदर जल्दी से जामीन नहीं होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बाद में है। हाँ पहले एफआईआर दर्ज करते। हाँ, एफआईआर वही मतलब वो एफआईआर क्यों दर्ज होता है वही मैं कारण बता रही हूँ कि लोग यही सोचते हैं कि उसको कभी से कभी सजा हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रहे, इसीलिए फिर ये छोटे बच्चों को आगे करके सहानुभूति भी मिलती है, छोटे बच्चों के साथ बुरा हुआ बोल के तो वो सहानुभूति भी बटोरी जाती है। और ये जैसे आपने बताया प्रॉपर्टी का मसला हो, कुछ भी किसी भी बात का झगड़ा हो, तो वो उनको अटकाने के लिए भी पोक्सो कानून का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे जो विक्टिम रहते हैं तो उनको किस तरीके से, उन पे भी क्या कार्रवाई की जाएगी जो फेक है पोस्को की एफआईआर करवाते हैं? ऐसे मामले में विक्टिम्स पे कार्रवाई नहीं होती, जो फिरियादी होते हैं जो झूठी फिरियाद दाखिल करते हैं, तो अभी पोक्सो एक्ट में ऐसा प्रावधान है, अभी जो नया बीएनएस आया है उसके अंदर भी ये प्रावधान है कि ऐसे झूठी केस दाखिल करने वालों पे भी गुनाह दाखिल होता है। और इस तरह के केस बन चुके हैं कि जब भी फाइंड आउट हुआ है कि ये गलत केस डाला गया है
अपराधी का मतलब जो अक्यूज अंदर है जेल में उसका कोई रोल नहीं था, उसको ऐसे ही फंसाया गया है। तो ऐसे लोगों को झूठी केस देने के लिए भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं। थैंक यू। असदुल्ला सर, ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से अवेयरनेस पेरेंट्स चिल्ड्रन पोस्को एक्ट का ऐसा एक प्रोग्राम रखा गया था, कई सारे लोग शामिल हुए, आप भी इसमें शामिल हुए, क्या बताना चाहोगे इस प्रोग्राम में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो है ज़माने से लोगों के दरमियान काम कर रही है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन इस मौजू पर पॉक्सो के उन्वान पर जो है हमारे पेरेंट्स के बीच में बेदारी का अब तक इस तरह का कोई भी बड़ा प्रोग्राम उम्रा में नहीं हुआ था। तो इस तरह से तमाम पेरेंट्स को जमा करके जो आज जो है हालात हैं, उन हालात में पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं कि भाई पहले तो इस कानून को समझो, फिर उसके बाद उनके बच्चों के होने वाली तब्दीलियां, उस पर होने वाले असरात, और अगर इस तरह से किसी मामले में अगर फंस जाते हैं तो उसके लिए किस तरह से क्या इनका जो है वो तरीका होना चाहिए, कहाँ जाए, कहाँ अप्रोच करे, क्या उसका इलाज किया जा सकता है, उसके बारे में जो इन्होंने प्रोग्राम रखा। और मैं समझता हूँ ये पहला प्रोग्राम जो इन्होंने यहाँ पर किया बहुत अच्छा कामयाब प्रोग्राम है। इसके बाद इस तरह के सिलसिले, क्योंकि सुबह ही इतनी तादाद में लोग आ गए थे कि हॉल में जो है वो कुर्सियाँ भी जो है कम पड़ गई, मजबूरन लोग बहुत सारे खड़े भी रहे और एकदम मसरूफ दिन, डेली के हिसाब से बहुत बिजी दिन था, उसके बावजूद इतने सारे वालिदैन थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब अगर ये इतने सारे पेरेंट्स जो यहाँ पर नहीं आ पाए उन तक बात पहुँचाने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि स्कूल जितने भी हैं वो स्कूलों के अंदर पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, उसके अलावा जो है बच्चों की काउंसलिंग की जाए कि इस तरह की अगर कोई बात होती है। उमरा कौसा में काफी ज्यादा स्कूल, उमरा कौसा, सिलफाटा, कल्याणफाटा ऐसे कई इलाकों में काफी स्कूल है, तो क्या सर बच्चों लोगों को स्कूल के अंदर जाके ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम बिल्कुल। रखना चाहिए? इसी स्कूल का भी काम है सर कि ऐसा बैड टच क्या हो, गुड टच क्या हो, हाँ। बच्चे लोगों को बताना है। पिछले साल जो है वो जो अमरनाथ वाला जो वाकया हो गया, बदलापुर वाला जो वाकया हो गया था, उसके बाद जो है वो अवेयरनेस आई थी और तमाम स्कूलों में खाली गुड टच बैड टच इस तरह के छोटे मोटे मतलब प्रोग्राम किए गए, लेकिन उसमें बड़े एहतियात के साथ बात की गई। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उनको समझाने की ज़रूरत होती है कि लड़कियों को अलग से लेकर बताया जाए उनको कि खुदा न खास्ता अगर तुम्हारे साथ कोई इस तरह की बात होती है तो उसमें तुमको अपने वालिदैन को सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आपका कोई भरोसेमंद टीचर है, लेडी टीचर है, तो उसके पास जाके अपने इस मसले को बताना चाहिए ताकि उस पर फौरन एक्शन लिया जाए और बड़े किसी वाक़ये होने से पहले उसको जो है कंट्रोल में लाया जाए। तो इसके लिए सेशन जो है 5-5 स्कूलें मिलकर भी करें तो भी हो जाएगा, और अगर हर स्कूल में काउंसलिंग सेशन रेगुलरली रखा जाएगा तो उससे भी फायदा है। हर पीरियड में आधा घंटा भी तो सर दे सकते हैं कि हाँ, मतलब ये क्या होता है बच्चे को? हाँ, वो तो प्रोग्राम अभी कंपलसरी कर दिया गया है टीएमसी की तरफ से, बाकायदा रेगुलर सर्कुलर है, हर स्कूल को उतना दिया गया है। लेकिन होता ये है कि खाली खानापुरी के लिए किए जाने वाले प्रोग्राम और बाकायदा एक मकसद के तहत किए जाने वाले प्रोग्राम में फ़र्क होता है, तो उसके लिए जो है वो काम करने की जरूरत है।